हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त अवतार सिंह एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं मुझे कि मैं गन और सिविल आर्म्स के रिलेटेड पे वीडियोस बनाता हूं। तो दोस्तों क्षमा चाहता हूं कि मेरे वीडियोस में काफ़ी गैप हो जाता है, पर प्रयास करता हूं कि आप सबकी जो भी क्वेश्चंस और आपकी जो भी समस्या है उनके ऊपर वीडियो बना सकूं। दोस्तों मैं आज बात करना चाह रहा हूं जो छत्तीसगढ़ में बीजापुर में नक्सल हमले में हमारे जवानों ने जो शहादत पाई, मैं उनके संबंध में बात करना चाह रहा हूँ। दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से उनके परिवारों को बहुत बहुत सांत्वना देना चाहता हूँ और अपनी वीर जवानों को शहादत को शत शत प्रणाम करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं एक ऐसे मुद्दे बात करना चाह रहा हूँ, और मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से हूँ तो उस नक्सल हमले के बारे में काफ़ी करीबी से मैं जानता हूँ चीज़ों को। दोस्तों हमारे वीर जवानों ने बहुत बहादुरी से उस एम्बुश में लड़ाई लड़ी, उस एम्बुश को तोड़ा। हमारे डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान ने बहुत बहादुरी से लड़ा दोस्तों। क्योंकि अगर हमारे जवान बहुत बहादुरी से नहीं लड़ते तो दोस्तों ये कैजुअलिटी आप मान के चलिए कि शायद इससे 4 गुना 5 गुना हो सकती थी। अभी तक जो 25 के आसपास हमारे जवानों शहादतें पाई हैं, लेकिन ये आंकड़ा 100 के आसपास हो सकता था, या भगवान ना करे उससे ज़्यादा भी हो सकता था अगर हमारे जवान बहुत ही बहादुरी से नहीं लड़ते। दोस्तों उनके पास समय से बैकअप टीम नहीं पहुंच सकी, उनके पास कोई बैकअप नहीं था और उन नक्सलियों के एम्बुश में फंस चुके थे। काफ़ी जवानों ने शहादतें पाई, लेकिन जो बचे हुए जवानों ने बहुत बहादुरी से फायरिंग की, उस एम्बुश से निकले और काफ़ी भारी मात्रा में नक्सलियों को मार गिराया। दोस्तों मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से 20 साल छत्तीसगढ़ को बने हो गए, चाहे वो वर्तमान राज्य सरकार हो, चाहे पूर्व राज्य सरकार हो, चाहे वर्तमान केंद्र सरकार हो, चाहे वो पूर्व की केंद्र सरकार हो। दोस्तों जब भी नक्सल हमले हमारे जवान अपनी शहादत देते थे, एक घिसा पीटी सी लाइन होती है कि हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और नक्सली से और सख्ती से निपटा। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली ज़मीन पे कुछ नहीं होता ऐसा। अब फिर सरकार इंतजार करेगी कब हमारे जवान किसी एम्बुश में फंसें, कब शहादतें हों, और फिर यही सब घिसी पिटी चीज़ें चलेंगी। दोस्तों मेरा एक सवाल है मेरा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मैं चाहता हूँ कि जब तक दोनों सरकारों में समन्वय स्थापित ना हो और कोई ठोस डिसीजन नहीं ले, दोस्तों ये शहादतें रुकने वाली नहीं है। दोस्तों मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि जो MI-17 हेलीकॉप्टर हमारे जवानों को रेस्क्यू करने की या मेडिकल एड में यूज हो सकता है, क्योंकि आपको बताया जाता हो कि MI-17 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के हैं जो कि हमारे जवानों को कैजुअलिटी में उनको मेडिकल एड देने के लिए हेल्प करते हैं, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन में उनको हेल्प करते हैं। तो दोस्तों उस MI-17 हेलीकॉप्टर में हल्के हथियार फिट करके आप हवा से हमारे जवानों को सपोर्ट नहीं कर, एयर सपोर्ट नहीं दे सकते हमारे जवानों को। मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत विध्वंसक हथियार लगा दीजिए, अगर विध्वंसक हथियार लगते हैं तो कोलेट्रल डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। पर दोस्तों लाइट LMG और 50 कैलिबर के गन्स, ऐसा फायर पावर एम्यूनिशन, अगर गन उस पर इंस्टॉल कर दी जाए हेलीकॉप्टर पे और कभी हमारे जवान एम्बुश में फंसें, तो दोस्तों हम हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक, एक लिमिटेड एयर स्ट्राइक नक्सलियों पे कर सकते हैं, जिनसे नक्सलियों को मनोबल टूटेगा और उनमें भगदड़ मचेगी। अब सोचिए दोस्तों, अगर इस कंडीशन में जब हमारे जवान एम्बुश फंसे थे, कोई आर्म्ड हेलीकॉप्टर जाता, मैं नहीं कहता कि अपाचे को लगा दीजिए या कोई स्पेशल हेलीकॉप्टर लगा दीजिए, यही दोस्तों MI-17 हेलीकॉप्टर पे आप मशीन गन, हैवी मशीन गन, 50 कैलिबर की हैवी मशीन गन से फिट कर दीजिए और कम से कम उनके ऊपर हवा से फायरिंग कीजिए आप, तो कम से कम नक्सलियों को इससे मनोबल टूटेगा और दोबारा हमारे जवानों को इसे एम्बुश में फंसाने का वो हिम्मत नहीं जुटाएंगे। आज दोस्तों वो हिम्मत इसे जुटा लेते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं है। हम अपने नक्सलियों के ट्रैप करके हम अपने जवानों को समय पे रीइंफोर्समेंट नहीं भेज पाते, वो बहुत मुश्किल हो जाता दोस्तों। जो जवान एम्बुश में या ऐसे किसी हमले में फंसते हैं तो उन जवानों के पास लड़ने के अलावा और अपनी खुद सहायता करने के अलावा कोई चारा नहीं था दोस्तों मैं हाथ जोड़ के अपने राज्य और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार वही ढाक के 3 पात वाले काम ना करें।
एक ठोस डिसीजन लें दोस्तों। ये नक्सली हमारे, इनसे आप हमदर्दी ना रखिए, इनको आतंकवादी की तरह ट्रीट कीजिए। ये बार भी बात की हमारे लोग हैं, हमारे लोग हैं। दोस्तों हमारी सिक्योरिटी फोर्स का खून बहा रहे हैं, हमारे निर्दोष ग्रामीणों को खून बहाते हैं। ये कोई डेवलपमेंट होने देना चाहते नहीं हमारे क्षेत्र में, तो काहे कि फिर हमारे नागरिक हैं, ये हमारे शत्रु हैं। ये प्रो चाइनीज आतंकवादी हैं जो चाइनीज के समर्थन से। और दोस्तों जिस तरह हमारे जवानों पे हमला हुआ है, ये बहुत इतना सारा एम्यूनिशन कहाँ से रहा है, इतनी भारी मात्रा में इनके पास असलहा, एम्यूनिशन और ऑटोमेटिक वेपन्स और यूबीजीएल कहाँ से आ गए इनके पास, ये सोचने वाला सवाल है। तो दोस्तों अगर आप सहमत हैं मुझसे तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे समर्थन प्रदान कीजिए। और हमारे राज्य और केंद्र सरकार से फिर विनम्र निवेदन करता हूं कि इस बार कोई ठोस कार्रवाई कीजिए। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।